हम करेंगे एनटीपीसी के PYQ 50वां नंबर का ये पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। क्या हो? पूर्ण घन हो। तो 6250 दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं 6250 ऐसे लिख लेते हैं और इसके गुणनखंड काटते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब 5 का भाग जाएगा, 5 6 30, है ना। गुणनखंड निकालते हैं तो डायरेक्ट हम याद हो तो लिख सकते हैं 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 5 25। मैं ये बोल रहा था कि अब इसमें 25 का जाएगा तो 25 का दे दो डायरेक्ट, और 25 का फिर जाएगा फिर दे दिया। तो एक बार गया ये, है ना, ये एक बार जा रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। अब गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें क्या है, घन के लिए हमें क्या चाहिए, 3 3 के जोड़े चाहिए। तो अपने पास 2 का तो 2 तो एक ही है, और 5 5 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, है ना। फिर 25 है तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, और एक जोड़ा और बनने के लिए अपना यहाँ होता 5, यानी कि ये 5 अपनी तरफ से अपन को ऐड करना पड़ेगा, और 2 यहाँ है, यानी कि इसमें 2 इंटू 2। अब 3 होना जरूरी है, एक संख्या 3 बार गुणा होगी ना तब जाके घन कहलाती है। यानी कि घन क्या होता है, संख्या को 3 बार गुणा करना पड़ता है, और यहाँ पर ये एक बार ही था तो हमने 2 बार और कर दिया इसको गुणा, यानी कि 2 को 2 बार कर दिया तो ये 3 बार हो गया, यानी कि घन हो जाएगा। यहाँ पर 5 2 बार था, एक बार घट रहा था, तो घन बनने के लिए एक बार और गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अपनी तरफ से क्या क्या गुणा किया हमने, 5 किया और 2 दूना 4, 5 चौक 20, यानी कि संख्या को 20 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 20 को 6250 से गुणा कर देना हम, तो अपना क्या आ जाएगा, पूर्ण घन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 84 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल देखो, एक 45% की छूट तो दे रखी है इसने, क्या 45% की छूट दे रखी है एक तो। अब एक और का क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है A+B - A × B, इससे निकलती है क्रमिक छूट, यानी कि समतुल्य बट्टा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है इसने 30 दे रखी है, बी की कितनी है 20 दे रखी है, दोनों को गुणा करेंगे 30 × 20 को तो कितना आएगा 600 आएगा, बटे में 100 कर देंगे, 0 से 0 यानी कि 30 20 50 हो जाएंगे, और 6 यानी कि 44% आ जाएगा। आप देखिए 44% आ जाएगा, 44 आया, और 45 और 44 का जो अंतर दे रखा है इसने दे रखा है 84। कितना दे रखा है 84। और एम पे छूट कहाँ पर निकलती है, एम पे, तो एम पे को हम 100% मान लेते हैं ना, एम पे छूट निकलती है इसलिए एम पे को 100% मान के सवाल को सोल्व करेंगे। तो 45 और 44 का अंतर कितना है, आप बोलो 1% का है, तो ये कितने को दर्शा रहा है 84 को। तो 100% कितने को दर्शाएगा, ये पूछ रहा है अंकित मूल्य बताइए उसका, है ना, उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो 100% के लिए क्या करें, इधर भी 100 से गुणा इधर भी 100 से गुणा, यानी कि उसका अंकित मूल्य 8400 रुपये था, ठीक है ना, ये उत्तर है। ओके, सवाल ऐसे सवालों में जो पूछा गया ना उसको मान लिया x मान लिया, यानी कि पैदल तय की गई दूरी क्या है, x मान ली, चलो x मान लेते हैं इसको, है ना। और समय है 8 घंटे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता ना, मैंने ये है पैदल की चाल कितनी है 2, और ये है 28 - x कर दूंगा तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, ये कितनी है 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा ना, तो 8 इधर 6 आएगा, तो 2 तिया 6 3 x यहाँ जाएगा, और 28 यहाँ की यहाँ,
और x भी यहाँ किया। अब देखो और 2 यहाँ, अब इसको यहाँ पर गुणा करवा देता हूँ मैं, है ना। गुणा करवाया तो देखो 2 8 16 हो गया, ये यहाँ पर 6 आएगा ना, 6 एलसीएम, 6 8 48 हो गया, और 28 को इधर लेके आए तो 28 ही आ गया, है ना। और 3x में से -x खाना है तो 2x, यानी कैंसिल किया तो 2x बच गए। तो कितने आए यहाँ पर 48 - 28, आप बोलोगे 20 आए, है ना। और 2x यानी कि 10, ये अपनी किलोमीटर में थी, क्या थी, किलोमीटर में थी ये दूरी, तो 10 किलोमीटर आ जाए। पैदल से तय की गई दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। अगर साइकिल की पूछे तो 28 में से घटा देंगे 10 को, यानी कि 28 में से 10 गए तो कितने बचे, 18। चाल का अनुपात दे रखा है इसने 5:6:10, चाल का है ये। आप जानते हैं थोड़ी बहुत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये है कि चाल का अनुपात हमेशा ही समय का विपरीत होता है। अब समय का निकालना है, समय का निकालना है तो विपरीत यानी कि उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/5 करो, तो 1/6 करो, ये उल्टा हो गया इसका, 1/10, यानी 1 बट्टे में करते ही ये उल्टा है, रेसिप्रोकल हो गया है, यानी कि क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, है ना। तो इसका एलसीएम लेकर यहाँ पर गुणा कर दो तो 30 आ रहा है एलसीएम, ठीक है ना, 30 आ रहा है। और ये 30 तो यहाँ तो करा दिया, यहाँ 30 और यहाँ 30 काटेंगे, 5 6 30, 6 5 30 और 10 दिया 30, यानी कि आए 6 5 3। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं मिला, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला तो इसका रेशियो ही तो है, इसको गुणा करके देख लो, कोई इससे मल्टीपल है कि हाँ है, 12 10 और 6, ये आंसर में, तो ये उत्तर हो जाएगा अपना। दिखाई नहीं दे रहा, 12 2 से गुणा करेंगे 10 और 6, ये अपना आंसर में है, तो ये समय का अनुपात हो जाएगा। अगर बड़ा वाला क्षेत्रफल दे रखा हो और छोटे वाले उसमें कुछ बिछानी हो टाइलें ये, तो उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। बड़े वाले में छोटी वाली वर्ग हो या आयत हो, आयताकार चीज टाइलें हों, उनका भाग दे देते हैं। बड़ा वाला कौन है, अपना बड़ा वाला आयत है, 352 सेंटीमीटर का है। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल तो लगाना ही पड़ेगा, तो क्षेत्रफल लगा दिया हमने, आयत का क्षेत्रफल ये होता है भाई, हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसने दे रखा था। अब ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी टाइलें आ सकती हैं, ये भी आयत है। तो अब क्या करेंगे, इससे काटेंगे इसको, तो ये कटेगा 8 चौक 32 और ये कितने हो गए 3, 8 चौक 32 यानी 44, 440 टाइल बिछाने की जरूरत पड़ेगी हमको उसमें। यानी कि बड़ा जो आयत है उसमें छोटे आयत का भाग दे देंगे, फिर उनकी संख्या निकल के आ जाती है। ये संख्या आ गई 440 संख्या है इनकी। ये छोटी छोटी जो 10 और 8 सेंटीमीटर की जो लंबाइयाँ थी ना, 10 सेंटीमीटर तो लंबाई थी उसकी, ये चौड़ाई थी, इतनी माप की जो टाइल हैं उनका ये नंबर है, यानी कि इतनी संख्या की टाइलों की जरूरत पड़ेगी, 440 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। अब ये सवाल है ना, इसमें क्या कह रहा है कि ये 70 किलोमीटर बी की चाल है, 60 किलोमीटर इसकी चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो ये मिलती है ना, लेकिन क्या है 70 किलोमीटर वाली मिलने के समय से 100 किलोमीटर आगे चली जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या किया करो ऐसे सवालों में, इसमें ऐसे है कि मिलने के समय 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर लेती है, कौन सी, बी वाली, है ना, 70, इसकी चाल ज़्यादा है तो ये दूरी तय ज़्यादा करेगी। अब ये 100 किलोमीटर अधिक तय करती है और 1 घंटे में कितना तय करती है ज़्यादा, ये 10 करती है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है ये, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में ये 10 घंटे, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 आवर में ये 10 किलोमीटर चलती है। तो बताओ इसने 100 किलोमीटर तय करने में कितना समय लिया होगा। 1 घंटे में 10 चलती है तो 100 के लिए तो इसमें भाग देंगे, यानी कि टोटल घंटे आ जाएंगे 10 घंटे। कितने आ जाएंगे, 10 घंटे। ये 10 घंटे का समय ले रही होगी यहाँ तक आने में, यानी 70 से यहाँ तक आने में
ये 10 घंटे का समय ले रही है। और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में ये भी 10 घंटे का समय ले रही है। जितनी देर में ये यहाँ तक पहुँची ना, उतनी देर में यह यहाँ आ गई। तो इसका मतलब ये 10 घंटे ले रही है। अपने पास टाइम आ चुका है मिलने का समय का, यानी कि ये पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी बताओ। अपने पास टाइम है, ये यहाँ तक आ जाती है, ये यहाँ तक आती है। मिलने का टाइम था 10 घंटे का। कितने का? 10 घंटे का। लेकिन ये क्या है, 100 किलोमीटर अधिक आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, दूरी पूछ रहा है तो डी यहाँ लिख लेंगे। दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता ना, और हम काटेंगे क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल है अपनी ये, और आपको पता है विपरीत दिशा में चले, एक गाड़ी इधर से चले और एक गाड़ी इधर से चले, तो इनकी चालें जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं? क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो ये 60 और 70 कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। और कितने घंटे ले रही है, ये 10 घंटे ले रही है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, है ना। 1300 किलोमीटर, उनकी मध्य की दूरी 1300 किलोमीटर। एलसीएम का मतलब ये होता है कि एलसीएम भी ज्ञात करो इसका, और एचसीएफ भी ज्ञात करो, है ना। तो एलसीएम का मतलब तो ये होगा कि इसका और इसका ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें भाग चल जाए, यानी कि छोटी से छोटी। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 आ रहा है, हाँ 60 आ रहा है। 60 तो इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये होता है कि दोनों संख्याएं है ना, कोई ऐसी संख्या ढूंढो 6 से छोटी, इसमें छोटी छोटी देख लो, छोटी से छोटी संख्या 6, या 6 से छोटी ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 6 में भी भाग चला जाए और 20 में भी चला जाए। तो वो संख्या तो 2 होगी। कितनी होगी, 2। 3 का नहीं जाएगा, फिर इसमें 4 का नहीं जाएगा, 4 का इसमें चल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। तो वो संख्या तो 2 ही होगी। तो 60 2 इसका एलसीएम तो ये हो गया, और एचसीएफ ये हो गया। ऐसे सवालों में करते क्या है, इसकी ये निकाले, एस निकालते हैं। एस क्या होती है, एक सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। माध्यिका की लंबाई दे रखी हो तो तीनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे शुरुआत में। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, हीरोन के सूत्र सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। तो इसने दे रखा 3 6 5, यानी 3 + 6 + 5 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो कितना है ये, 6 3 9 5 14, यानी कि 7 आ गया। 14 में 2 का भाग दें, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो 7, इसकी पहली भुजाई ये है, दूसरी भुजाई ये है, तीसरी भुजाई ये है, √ एस माइनस ये, यानी कि 7 - 3 कितना होता है, 4। फिर गुणा 7 - 6 1, 7 - 5 2, 10। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 सेंटीमीटर आ गया ये, है ना। 56 सेंटीमीटर आ गया, ये स्क्वायर आ गया, है ना। तो अब क्या है, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 3/4, ये फॉर्मूला 3/4 जो अपन ने निकाला ना उसको गुणा करा देते हैं। तो ये उसका उत्तर आ जाएगा, 3/4 √56। इसमें 3/4 ने 4/3 करना, अपन को 4/3 करना है। 3/4 ने 4/3, अगर 3/4 होता तो वो बात अलग, 4/3 करना है। तो ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। ऐसे सवालों में कुछ नहीं है, जो अपन काट दें sin 1/√2 का मान क्या होगा, इसको मान लेते हैं बराबर थीटा। तो ये साइन इधर जाएगा ना, तो sin थीटा हो जाएगा। अब sin थीटा हो गया ये, और ये 1/√2 है। अब ये देखो सारणी में 1/√2 किसका मान होता है, तो आप बोलोगे π/4 का होता है, यानी कि 45 डिग्री का होता है। तो π/4, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 में 4 का भाग देंगे ना, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी π/4 ऑप्शन में। तो π/4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 40 बच्चे हैं, टोटल 40 बच्चे हैं, है ना। और उनमें से 25% है ना जो
फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 25% होता है कितना, आप बोलोगे 1/4, यानी कि 4 में से 1 तो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन 4 में से 1 कैंसिल किया तो 3 है ना। ये तो टोटल है अपने पास, ये 40 को दर्शा रहा है। 4 यूनिट 40 का मान है, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 10 के बराबर है ना। 1 यूनिट 10 के बराबर आ गया। तो अब इसमें से 4 तो टोटल थे, अब 1 खेल रहे थे यानी फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे, 4 में से 1 कैंसिल किया तो 3 बचा। तो 3 को 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू काट दी, तो 3 की कितनी होगी, 30, यानी 30 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते। इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो क्या है, देखो ये रिपीट हो रहा है, 43 43 43 ऐसे रिपीट हो ना, तो क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 43 के ऊपर बार। अब आप जानते हो बार क्या होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख देते हैं नीचे। तो 43 ऐसे कैसे लिखेंगे, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2, तो 2 बार 9 नीचे लिख देंगे, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। काटेंगे, कटता है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, कट ही नहीं रहा। अनीता है ना, जो 5,000 रुपये का ऋण लेती है साधारण ब्याज पर, 15% की रेट है और 1 साल के लिए, तो इसका ब्याज बताओ भाई, ब्याज कितना हो जाएगा। तो PRT/100 करते हैं ना, PRT यानी रेट तो ये हो गई, T समय 1 साल हो गया, और P मूलधन हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो है ना। तो 15 5 75, ये हो गए 750। 750 रुपये से ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी प्रत्येक साइड है ना बराबर होती है। और इसने इसका परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, आप पढ़िए, 36√3 दे रखा है, 36√3 दे रखा है। तो हम एक भुजा निकालना चाहते हैं, अगर ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे। एक भुजा निकल के आ जाएगी, अगर बराबर है तो 3 का भाग देंगे तो 12√3 आ जाएगी। एक भुजा का मान 12√3 है ना। तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को है ना। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, और इसका ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, √3/2 होती है, और यहाँ पर a होता है इसका फॉर्मूला। ये क्या है, ये भुजा है, ये क्या है, साइड है, समबाहु त्रिभुज की साइड। तो h बराबर √3/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो यहाँ पर देखो, √3/2 ऐसे कैसे लिख देंगे। a का मान कितना, 12√3 है, a यानी कि अपनी भुजा आगे नहीं की, ये भुजाई तो निकल के आई है, 3 का भाग दे दिया, सारी भुजाएं 12√3, ये भी 12√3 12√3। समबाहु का मतलब ये होता है कि सारी भुजाएं बराबर है भाई, तो 2 छिकी 12। अब देखो 6 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हो, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये √3 है ना, √3 है, कुछ नहीं है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार हैं कि छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यदि दोनों संख्याओं का योग 19 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। दोनों संख्याओं का योग, चलो ये रहा, कितना है, 19 है, और छोटी संख्या हम ये मान लेते ये है छोटी, ठीक है ना, नहीं ये इसको बड़ी मान लेते हैं, बड़ी मानते आए हैं तो इसको बड़ी मान लेते हैं, और ये है y छोटी, ठीक है ना, ये मान लिया अपन ने। अब ये ऐसे कहता है छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर, छोटी संख्या में 5 जोड़ दिया, ये छोटी है इसमें जोड़ दिया 5, ऐसे ही तो जोड़ेंगे, माइनस करेंगे कटा देंगे, प्लस करेंगे तो जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया। और अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ क्या, आप देखो ये 5 इधर की इधर, और x माइनस वाई आ गया ना, ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है अपने पास। तो क्या क्या करो, देखो मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसी चीज़ें आए 19 और 5 को जोड़ दिया करो, x की वैल्यू निकालने ना अपन को, x की वैल्यू के लिए 19 5 को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दिया करो, तो x का आ जाएगा। तो 24 हो गया, 19 5 24 हो गया ना, 2 का भाग दिया तो 12। और y का मान निकालेंगे, 19 और 5 का अंतर ले लो, 19 और 5 आप बोलोगे 14 होता है, 14 होता है ना, तो उसमें 2 का भाग दे दिया करो, अंतर में 2 का भाग तो 7, y का मान 7।
तो अब देखो दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों को गुणा करें तो कितना है 84। तो अपना उत्तर क्या होगा 84, 84 उत्तर हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों 20वां ना सीपी था, इसमें जीएसटी जोड़ी जाती है। कितनी जोड़ी जाती है वो बता रहा है कि इसमें 12% जीएसटी जोड़ी जाती है। अपन सीपी मानते हैं कितना 100%, कितना मानते हैं 100%, और 12 और जोड़ दी तो ये हो गए 112। ये गलती कर देते हैं हम, 100% बराबर 784 लिख देते हैं और अपना आंसर आता नहीं है। तो ये 112 हो गया, ये कितना हो गया 112, यानी 100% तो सीपी था और 12% जीएसटी जोड़ दी तो 112 हो गया, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आई 784/112। तो हमें तो निकालनी है सीपी की, यानी उसका उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो सीपी यानी कि सीपी कितना था 100 था ना। तो अब काटेंगे, इसको काटेंगे तो देखो किससे काटे, डायरेक्ट कट जाए, 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 है ना, फिर 3 4 4 8 32 और 25 चौक 100, यानी कि ये 25 बार कटा, और ये 14 दूना 28, 14 42 14 चौक 54 14 25 70, हाँ 14 दूना 28, 14 पंजे 70 और 8 बच गए 14 कहानी 84। तो ये हो गए, तो ये 28 आए ऊपर। तो 28 को 25 से गुणा करना है, तो 28 को 25 से करें 25 8 200, 25 दूना 50, 50 और 20 कितने होते हैं 50 और 20, आप बोलो 50 और 20 70। तो 700 रुपये की वो वस्तु थी, जीएसटी से पहले उसका मूल्य कितना था 700, अब जीएसटी लगाने पे क्या हो गया था 784 आंसर। देखो ए 1/3 है, 1/3 है बराबर 6। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, अगर 1/2 होता यहाँ पर बराबर 6 होता तो क्या करते आप, इसका स्क्वायर कर देते। स्क्वायर क्यों कर देते, क्योंकि ये बच जाता, स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1/2 यहाँ होता है और ये 2 से गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 यानी कि ये आ जाता है, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सेम जब भी 1/3 हो 1/4 वो ठानी अपन को, तो ए में लाना है इसका आंसर, ए में लाना है। तो क्या करते हैं, हमेशा ये है ना, ये इधर 1/3 हो, या तो इसको सबसे सीधा मेथड ये है कि इसका घन कर दो अब, यानी कि 3 से गुणा दोनों तरफ कर दो घात में। लेकिन इसको हटाएंगे तो ये क्या है, इधर आके ये पलट जाती है, ये 1/3 होती है ना 3/1 हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 6 की घात 3, जैसे 1 की घात 1/2 होती है ना, इधर 6 होता तो क्या होता, इधर आके पलट जाती है 2/1 हो जाती, तो 6 की पावर 2 हो जाती, ऐसे होता है। तो ए बराबर कितना आ गया अपने पास 216, 6 को हल करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे, यानी कि ऐसे कॉमन ले लो, ये -36 बचेगा, ठीक है ना। इसका मान निकालना अपन को, कॉमन ले लिया। अब 216 यहाँ रहने दिया मैंने और 216 यहाँ रख दिया, और इसमें से 36 कैंसिल करना है, फिर गुणा कर देंगे। 216 36 कैंसिल किया तो कितना है, 6 में से 6 गए तो 0, और 11 में से 3 गए तो 8, और अब कितना बचा, अब बचा 1, यानी कि ये, तो ये बचा, इसको गुणा करना है बस। अब 18 को गुणा करना है, 0 तो लिख देते हैं, 18 108, 18 108 ऑप्शन मिला लेते हैं कि 80 किस में आ रहा है, ऐसे ही करेंगे। अभी तो 80 तो -180 आएगा ना, यही है उत्तर, यानी कि इसका कौन सा 38 8 80, इसका उत्तर यही है 38 8, ये है। तो ऐसे करते हैं, पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना उत्तर यही है। इसने रुपए बता रखे हैं 3000 भाई, टोटल रुपए एक बैग में 50 100 10 के तो नोट हैं उसमें, और 5:8:10 के रेशियो में ये नोट पड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, इसको यहाँ पर गुणा करा देते हैं, इसको यहाँ पर गुणा करा देते हैं, इसको यहाँ पर गुणा करा देते हैं। तो देखो ये तो हुआ 500, और ये हुआ 8 पंजो 40 400, और ये हुआ कितना 100, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो कितना है 5 और 4 9, यानी कि ये आया 1000 अपने पास आ गए, ये रेशियो आ गया, यूनिट 1000 यूनिट आ गया। ये
पैसे ही हैं, लेकिन ये 1000 यूनिट है, ये रेशियो में है। और इसने वास्तविकता में पैसे दे रखे कितने हैं, वास्तविकता में दे रखे हैं 3000। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब देखो ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। अपन से पूछा गया है कि 50 रुपये कितने नोट है, ये 8 रेशियो में है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 50 रुपये की नोटों की संख्या 24 नोट थे 50 रुपये के। इस सवाल में पूछ रहा है कि 66 से 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 66 से कौन होगी, 11 इंटू 6 यानी कि 66 होता है। तो इसको मैं दोबारा ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 से होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए और 11 से होनी चाहिए। तो देखो ये तो 2 से है ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब 11 से देखते हैं। 11 से ऐसे देखा करो, 9 4 13, ज़्यादा हो गए 2, 6 3 9, ये 11 से विभाजित है ना। और 6 7 13, 5 4, ये भी है। 9 9 18, देख ली करो आपके हिसाब से जैसे आपको सही लगे। 9 9 18, 7 है ना, 6 6 12, 9 6 15, ये भी 11 से विभाजित है। ठीक है ना, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। अब 3 से देखते हैं। यहाँ पर ये जा रहा है 3 से, 6 5 15, 7 4 11, 6 यहाँ पर देखो 6 7 13, 6 7 13 है ना, और 13 5 18, 18 में 4 2 22, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 3 से विभाजित नहीं है। ये 3 से भी है, 2 से भी है और 11 से भी है। और ये देखो 9 4 13, 13 में 3 16, 16 में 6 जोड़े तो 22, ये 11 से है। 3 से है, 22 3 से नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ये 3 से विभाजित नहीं है। और ये 3 से भी है। अब तीनों कैंसिल कर दिए तो बचा तो ये ही अपने पास, यही उत्तर होगा ना। फिर इसमें क्या करेंगे अपन, 66 का भाग दे देंगे। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, 9 9 9 9, यानी कि 4 बार 9 लिखने पड़ेंगे। तो भाग दिया, 66 एकम 66, बच गए कितने, 9 में 6 33 बच गए। फिर 9 उतार लिया, फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा ये भाग 5 बार जा रहा है, ये 330 आ रहा है, 5 बार जा रहा है ना। तो फिर कितने बचे, 9, फिर 9 ही बच गए, फिर उतारे 9, तो 66 भाग दिया 66, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर यहाँ के 9 बच गए और ये लिख दिए 66। फिर अपना शेष फलाया है 33, क्या आया है 33। अब 33 को क्या कर देते हैं, 9 9 9 में से घटा देते हैं, जो बचे वही उत्तर हो। तो 99 में से 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो 6, यानी 99 में 66 अपना उत्तर हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है ना। 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलयन को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष विलयन चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल क्या है, चीनी थी, कोई विलयन में चीनी थी शुरुआत में, तो उसमें ये विलयन था, इसमें चीनी पटक दी और इसको गर्म कर दिया। पहले शुरुआत में थी ये चीनी इसके अंदर, है ना। फिर दूसरी बार ये थी चीनी, है ना, फिर इसको गर्म कर दिया, आँच पे रख दिया। तो बताओ चीनी क्या उड़ जाएगी क्या, 2 लीटर पानी तो उड़ गया लेकिन चीनी थोड़ी उड़ेगी। तो आप बोले चीनी तो नहीं उड़ेगी, तो जितनी शुरुआत में थी ना उतनी अब रहेगी चीनी। तो शुरुआत में क्या था, 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलयन को, तो देख लेते हैं 4% है 8 लीटर में, तो कितनी है चीनी। तो चीनी प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 4 × 32 यानी 0.32 ग्राम अपनी चीनी थी शुरुआत में। तो अब 2 लीटर क्या हो जाता है, पानी वाष्पित हो जाता है। 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, बच गया कितना, 6 लीटर घोल बच गया। 2 लीटर पानी उड़ गया तो 6 लीटर का घोल बच गया। उसमें चीनी कितनी होगी वो देखते हैं। चीनी तो कितनी % होगी चीनी, तो अपने पास चीनी की मात्रा है कितनी, 32 ग्राम, 32 ग्राम है। और कितने में है, 6, टोटल घोल 6 का है, उसमें 32 ग्राम है ना। तो 32 ग्राम टोटल घोल 6 का, और इसको 100 से गुणा, तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे या फिर गुणा करवा देंगे, तो ऐसे कैसे पॉइंट हटा देंगे तो 100 से 100 कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 30 और 6 × 18, 6 × 18 कुछ ऐसा
उत्तर आ जाएगा। तो अपना आंसर था 16 सही 16/3%। तो ये 5 सही 3/3 को ही बताएगा। साधारण ब्याज है 10,000 की राशि है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर लग रही है 2 वर्ष के लिए। तो इसको मिलाकर 10,000 में कितना रुपए मिलाकर हमें देना पड़ेगा। तो 10,000 में कितना रुपए, ये तो 10,000 रुपये थे, ठीक है ना। अब इसका ब्याज लगा लेते हैं। PRT यानी कि 10,000 लिखना पड़ेगा। R कितना 15% है, 15% लिख देता हूँ, बटे 100 कर देता हूँ। 2 साल के लिए भाई ये है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 आया इधर, तो 30 आया तो ये 3,000 हो गया, यानी कि 13,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 13,000 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखो, विक्रय मूल्य दे रखा है इसने 540, ये है SP। विक्रय मूल्य है 540, SP है इसका 540, और 20% का लाभ कमाता है। कितने का, 20% का। तो 20% को लिखते कितने, आप बोलोगे 1/5। तो लाभ है तो +1, यानी कि अब 5 तो CP था, है ना, ये लाभ है प्रॉफिट। 5 और 1 को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, SP। आप बोलोगे SP, तो 6 यूनिट SP आ जाएगा अपने पास। ये कितने के बराबर है, 540 को दर्शा है। 6 यूनिट 540 को दर्शा रहा है। तो बताओ, ऐसे भी लिख सकते हैं 540, 6 की वैल्यू है, तो बताओ 5 की, CP पूछ रहा है ना, 5 की वैल्यू कितनी होगी, CP पूछ रहा है ये, है ना। तो CP पूछ रहा है, तो 6 नाम 54, यानी कि 5 नाम 45, 5 नाम 45, 4500 रुपये उसकी CPO, यानी कि ये क्रय मूल्य हो जाएगा 4500 रुपये। यहाँ पर डबल जीरो हमने ऐसे ऐड कर दिया, ये 5 नाम 45, यहाँ का जीरो यहाँ ले लिया था, तो ये 485 है ना। संख्या 3 से बड़ी है, 3 से तो बड़ी है, और 8 से कम है। तो ऐसे लिखते हैं 8 से कम है, 8 से कम है। अब इसके मध्य कौन कौन आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है। इसके अलावा तो आंसर होगा ही नहीं। अब क्या कह रहा है, इसके साथ ये 6 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी, 6 से बड़ी, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपना तो इसमें देख लो कौन सी, तो बताओ वह संख्या कौन सी है। तो बताओ 8 से छोटी, 3 से बड़ी। तो देखो 8 से छोटी और 3 से बड़ी, और वो संख्या 6 से बड़ी भी होनी चाहिए। वो अगर 6 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो वो तो भाई 7 ही आ रही है, ये 7 ही होगा। आराम से पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा इक्वेशन। देखो आयु हमेशा ना 5 साल पहले हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, अंतर है ना, अंतर तो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होने वाला, जितना है उतना ही रहेगा। यानी 15 है तो 15 ही रहेगा। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, अपना अपना 1 का अंतर है, 1 15 को बता रहा है। तो देखो 15 दूना 30 और 15 एकम 15, ये 5 साल पहले का रेशियो था, 5 साल पहले का। ये पूछ रहा है कि अब का बताओ। तो ये 30 और 15 अपना कितना कब का आया है, 5 साल पहले का। अब का तो 5 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, 5 जोड़ देंगे, 30 में 5 जोड़े 35, और 15 में 5 जोड़े तो 20। तो क्या पूछा था इसने, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 35 और 20 हो जाएगी, ये ट्रिपलेट होगी। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का मतलब ये है ना, त्रिभुज की एक कर्ण है ना, सबसे बड़ी भुजा तो 17 होती है, और 8 ये होती है, 15 होती है। इनका मतलब ये इनका रेशियो होता है, कर्ण बराबर ये ट्रिपलेट हो जाती हैं। ये त्रिभुज बनेगा, इसकी कर्ण ये होगी, ये डायरेक्ट, जैसे 3, 4, 5 भी होती है ट्रिपलेट। और भी कई सारे 7, 24, 25 भी होती है, 7, 24, 25 भी होती है। और एक होती है 12, 13, वो कितनी होती है। तो कई सारी ट्रिपलेट होती है, वो देखेंगे अपन अगले एपिसोड में। कभी भी ऐसे सवाल करते हैं ना, 90 माइनस थीटा हो, तो ये हमेशा बदल जाता है। 90 माइनस थीटा और 270 पे चेंज होता है, 270 पे भी चेंज हो जाते हैं। तो कोट थीटा का टेन थीटा हो जाता है, साइन थीटा कोस थीटा हो जाता है, और सेक थीटा कोसेक थीटा हो जाता है। कोसेक को तो सेक हो जाएगा ना, तो टेन थीटा हो गया ये। और ये 1/√3 ही रहेगा। अब 1/√3 किसका मान होता है, आप बोलोगे ये तो
30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसने 30 डिग्री का मान नहीं पूछा, tan थीटा का ये आ गया। तो अब बताओ कि cos थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा होता है क्या है, देखो त्रिभुज बनेगा, है ना। त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, लंब करण ये होता है ना। तो tan थीटा में आधार लंब बटे आधार, ये लाल बट्टा कक्का से निकाल सकते हो ना आप। लंब बटे आधार हो गया। तो कोस थीटा में क्या होता है, आधार बटे करण, यानी कि करण भी ज्ञात करना जरूरी है। लंब बटे आधार यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 और रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 2 आएगी इसकी करण। तो अब क्या करेंगे, कोस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, आधार बटे करण। आधार क्या है इसमें, आधार है ये नीचे वाले हो जाए, यानी कि आधार √3 है, तो √3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवालों में हमेशा यहाँ पर देखा करो, ये है 2 इंटू ये भी बना होगा, ये कुछ ऐसा हुआ होगा 2ab, तो 2 तो है ही, वो a+b का फॉर्मूला होता ना, ये स्क्वायर इसका बनता है ये। तो ये तो अपना देखते हैं क्या है, 2 है, ये गया 2, ये हो गया, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 होता है, तो 2a का मान हो जाएगा, ठीक है ना। और √3 है b का मान। अब देखो इसको हल करके देखो, अगर हम a का स्क्वायर करें यानी कि 4, और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4√3 7 हो गया। और 2ab करें, 2ab करें तो आ रहा ही है ये, 2 इंटू 2 4 होगा, 4√3, यानी कि यही है कि a का मान तो 2 है और b का मान √3 है। तो अब ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर 2 + √3 का स्क्वायर करें तो अपने पास ये आएगा, और ये कितना x है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर लाते हैं तो बदल जाता है ना, ये अब 2 है तो 1/2 हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। तो रूट की वैल्यू आ गई अपने पास 2 + √3, है ना। तो रखते हैं 2 + √3 तो इसी में रखा, और नीचे रखा 2 + √3, है ना। तो अब इसको यहाँ पर गुणा करवाएंगे, यानी कि 2 + √3 का तो स्क्वायर और +1 और नीचे 2 + √3, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मान रखी 2 + √3 मान रखा, तो 2 + √3 यानी कि ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ गुणा करवा देंगे इसका मान रखे तो ये हो जाएगा, और 1/2 + √3 यानी कि ये स्क्वायर तब होगा जब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये तो आएगा अपने पास सेम ऊपर वाला ही 4 प्लस ये है ना 7 + 4√3, ये आ जाएगा, +1 है, नीचे क्या है 2 + √3 है ना। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 4√3 है, और नीचे क्या है 2 + √3 है। इधर से कॉमन आ रहा है 4, क्या आ रहा है 4, तो 4 दूनी 8 √3 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 + √3 है, ठीक है ना। अब 2 + √3 से 2 + √3 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 4, कितना आएगा 4। इस प्रकार करते हैं। देखो भाज्य संख्याएं a b c d मान लेते हैं, अंतिम 3 का जो गुणनफल है ना, अंतिम 3 का गुणनफल इसने दे रखा है, b c d का गुणनफल दे रखा है 74 29, और प्रथम 3 का गुणनफल दे रखा उसने दे रखा है 41 99। इसको काटेंगे ना, ये तो 13 बार और ये 23 बार कट जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा कटने के बाद में। तो देखो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो d की वैल्यू तो आई 13 और a की वैल्यू आ रही है अपने पास 23। तो बड़ी संख्या पूछी तो 23 अपनी बड़ी संख्या हो जाएगी। 32वां क्वेश्चन है, 25,000 टोटल दर्शा रहा है, और ये जो बीच में प्रतिशत है ना वो कितना है 360% है ना। 25 कितना है, 25 के बाद में 2,50,000 है ये, है ना। तो 4 0 है, ये 360 दर्शा रहा है। तो ये पूछ रहा है 65 की वैल्यू। अगर इसको काटेंगे पीटेंगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है अपना 47,500 के करीब। तो ये उत्तर हो जाएगा 47,500, काट लेना है इसको।
ये 25,000 टोटल है, तो टोटल दर्शाएगा 360 अपना टोटल है इसमें गोले में, ऐसा गोला है ना, ये पूरा 360 का है, तो 360 की वैल्यू ये है, तो 65 की कितनी है, तो इस प्रकार निकाल लेते हैं। और 33वां क्या कह रहा है कि लिप शिक्षकों की तुलना में लिपकों की संख्या कितने गुनी है, कितने गुनी है किसकी, शिक्षकों की तुलना में। तो शिक्षकों की तुलना करवा रहा है तो अपन रख देंगे शिक्षक ऊपर और लिपक रख देंगे नीचे। तो देखो कितने गुने, 7 एकम 7, फिर बच गया 1 7 एकम 7, फिर 3 7 चौक 28, यानी कि ये गुनी है 1.14 गुनी, तो इसका ये हो जाएगा। आप देखो 34वां क्वेश्चन कि 3:2 किसका है। लड़कों के प्रदर्शन और लड़कियों के प्रदर्शन का अनुपात 3:2 है, कौन से में है। तो देखो इनमें रेशियो बनाओ, 8 और 6, इसको 4, ये 8 और 6 को काटेंगे तो ये 2 चौका 8 2 तिया 6, तो ये 4 3 बन रहा है, 8 7 बन रहा है, 2 3 ये बन गया ना, इसमें बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में अपना, ये अपना ऑप्शन है डी, अपना ऑप्शन है डी 34वां में। 34वां में कौन सा बन गया ये, एक मिनट, लेकिन इसने 3 2 पूछा है, 2 3 नहीं पूछा है, अपन ने गलती कर दी, 3 2 पूछा है। ये तो इसमें तो 2 3 बन रहा है, इसमें तो 2 3 बन रहा है ना। और अगला जाएंगे 90 और 60 का रेशियो देखना, 90 और 60 का, 2 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि ये बनेगा अपना ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि इसमें बनेगा, तो अपना ऑप्शन ये होगा, है ना। 34वां क्वेश्चन